प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर हैं और इस तरह की संभावनाएं हैं कि कुछ डिफेंस पैक को लेकर के कुछ बातचीत होगी। तो डिफेंस में क्या फिर से कुछ जान आती हुई दिखाई दे सकती है एचएल जैसे शेयरों पे, जो कि पहले ही काफी हताहत हुए हैं? क्या व्यू रहेगा अमित सर आपका BEL-HL को लेकर के, आपकी टिप्पणी डिफेंस को लेकर के? जी विपुल जी, डिफेंस में, रेलवेज में सब दो वजह से फंसे हुए हैं। एक तो खबरों पर शेयर खरीदारी करना और दूसरा ये समझना कि बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होंगे और फंड एलोकेशन होंगे और बाजार आउट परफॉर्म करेगा। तो मुझे लगता है एक बार खबर आने देते हैं और उसके बाद रिएक्शन करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि हाथ से छूट जाए। इन्हें बाजार में ऑलरेडी हम लोग रेलवे सेक्टर्स में, डिफेंस में पेन देख रहे हैं और बढ़ने की इमीडिएटली बढ़ पाने की वजह इसलिए नहीं लगती क्योंकि लोग फंसे हुए हैं। और एक बार बाजार किसी को अपने ताबूत में ले लेता है तो उसको बड़ा रुलाता है। तो मुझे लगता है एक बार खबर आने देते हैं विपुल जी, उसके बाद रिएक्शन करेंगे। अभी एक्सपेक्टेशंस पे काम, अपेक्षा दुख का कारण होती है। अभी अपेक्षाओं पे जाएंगे, कुछ नहीं हुआ तो फिर से वो पेन बढ़ जाएगा अगर एवरेज आउट करते हैं और पैसा डालते हैं तो। चलिए ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। अब अंबाला मैम को भी सुन लेते हैं। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है और कई बार क्या सेंटिमेंट बदलेगा इस दौरे से? कुछ बातचीत होगी और कभी क्या करना चाहिए? कोई पसंदीदा शेयर है क्या अभी? देखिए, अमित जी ने जो बात पे एक पिन पॉइंट रखा है ना, वो बिल्कुल सही सटीक बात है कि न्यूज पे खरीदा नहीं जाता, न्यूज पे तो बेचा जाता है। तो पहले आप देखिए, चीजों को आने दीजिए क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ उस न्यूज के लाइट में आपको अपने चार्ट्स भी देखने हैं। अब आपकी पसंद के इसमें 2-3 सेक्टर्स में मुझे लगता है कि फायदा होने वाला है। 2 सेक्टर के नाम मुझे लगता है कि एक तो डिफेंस, यस, दूसरा सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही लेकिन एग्री के मामले में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आदान प्रदान के बारे में कुछ बातचीत हो सकती है। सो थोड़ा सा उसके बारे में और क्लैरिटी आने दो, फिर इसके बाद में हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। मेरी नजर में जैन इरिगेशन एक स्टॉक है, बट पहले उसको आने दीजिए, क्या ये निकलता है, इस मुद्दे के ऊपर बात होती है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में या नहीं, तो थोड़ा सा वेट करना ठीक है। बट टू बी स्पेसिफिक, HAL जैसे स्टॉक, ये जैसे स्टॉक जो है, मैं HAL में भी 3,500 का वेट कर ही रही हूँ और मैं वेट करूंगी कि वो 3,500 आ जाए, क्योंकि टेक्निकल्स बहुत कुछ बताता है, फंडामेंटल्स बहुत कुछ दिखाता है, और सबके कॉम्बिनेशन से जब आपको एक व्यू बना के चले तो उस पर आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मेरी ये एंट्री है, मेरा ये स्टॉप लॉस है, मेरा ये टारगेट है और इसका ये रीजन है। तो वो रीजन बनने दीजिए, वो रीजन बनने दीजिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और जी अभिषेक, डिफेंस सेक्टर की सर कंपनी है HAL, जैसे कि आपने बताया था कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए हैं और डिफेंस को लेकर शायद बातचीत हो सकती है, लेकिन यहां पर CLSA ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए इसको 5,436 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, यानी कि 36% का अपसाइड पोटेंशियल इसमें देखने को मिल सकता है। HAL के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 30 के बीच लगभग $33 अरब के इसको ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। इसमें हेलीकॉप्टर और सुपर सुखोई जैसे ऑर्डर्स की यहां पर ये शामिल हो सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका ऑर्डर लगभग, बैकलॉग जो होगा लगभग 88% से बड़ा है, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2027 तक बैकलॉग $28 अरब तक पहुंच सकता है। वहीं सरकार ने 3.6 अरब के हेलीकॉप्टर ऑर्डर को यहां पर मंजूरी दी है। 2026 की दूसरी तिमाही में MK-1A फाइटर की डिलीवरी भी यहां पर शुरू हो सकती है, और साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE इंजन डिलीवरी और GE414 प्रोडक्शन डील जो है वो बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स यहां पर साबित हो सकते हैं। वाह, तो शानदार रिजल्ट, शानदार टारगेट्स यहाँ पर CLSA ने दर्शाए हैं 5436 के। अमित सर, अभी थोड़ी सी बातचीत तो हुई थी पिछले सेगमेंट में डिफेंस को लेकर के, लेकिन CLSA ने काफी दर्द झेला है सर, लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्डर भी यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन 1-2 हादसे ऐसे हुए जिसकी वजह से सेंटिमेंट खराब हुआ है HL को लेकर के। लेकिन क्या, जैसे अंबाला मैम कह रही वो 3500 आएगा, आप उससे सहमत हैं या फिर CLSA के साथ जाना चाहेंगे जो कि अभी करंट लेवल पे 5436 तक के लेवल जाता हुआ दिखाई दे सकता है? आपका व्यू क्या है HL को लेकर के? सर, मैं दोनों बातों से सहमत हूँ, अंबाला मैडम से भी सहमत हूँ और CLSA के टारगेट से भी सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है इसके एंट्री पॉइंट 3800 रुपए, 3600 रुपए और 3400 रुपए स्टैगर्ड वे में होने चाहिए। 3800 रुपए में पहली बाइंग होनी चाहिए, 3600 रुपए गिरता है तो वहां पर फिर से एड ऑन होना चाहिए और 3400 रुपए में भी होना चाहिए। लंबा नजरिया होना चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 साल, तब तो हम ये टारगेट्स के भाव को देख सकते हैं। लेकिन गिरते हुए मार्केट को भी खुशी एक्सेप्ट करना है कि मुझे और सस्ता, अच्छे रेटों में और खरीदने मिल रहा है। तो सहमत है यहाँ पर, और दोनों से सहमत
सवाल पारस डिफेंस पे है मैम। सर जी की अंबाला मैम ने जो ये दिया था और मैं उस पे बने हुए हूँ, 100 मेरे शेयर हैं, एट द रेट ऑफ 680 मेरी एवरेज हो गई है। अभी भी मैं बना हुआ हूँ इस उम्मीद में कि ये जुलाई में 900 पे गया था सर, और मैं उस उम्मीद में बैठा हूँ ये कब 900,000 तो हो। आप निकले नहीं उसमें, आपने कब लिया था? ये सर एवरेजिंग कर रहा हूँ आफ्टर जुलाई। अच्छा चलिए ठीक है। आफ्टर जुलाई से एवरेजिंग चल रही है मेरी, 100 शेयर हो गए अब। 100 शेयर आपके पास हो गए हैं, 681 की प्राइस है, और चूंकि आप डिफेंस में हैं तो इसलिए डिफेंस पे भी आपने पारस डिफेंस लिया हुआ। चलिए इस पर जो है थोड़ी सी, और नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है सर? हाँ बिल्कुल, ये जब तक 900 नहीं होगा मैं नहीं छोड़ूंगा जी। अच्छा अच्छा, ये मतलब जो है अच्छा है, कम से कम 900। हाँ ठीक, कम से कम 900 का टाइम का इन्होंने- मुझे कोई क्योंकि अभी देखो बड़ी मुश्किल से मेरे को 4 महीने हुए हैं इसको होल्ड किए हुए। अगर ये 6 महीने में, साल भर में मेरे को डबल देगा तो मेरे को क्या दिक्कत है। ठीक। अच्छा है, वाह। बहुत बढ़िया है। हाँ, पूछते हैं रवि सर से कि क्या ये जो आपकी उम्मीदें हैं उसमें खरा हो पाएगा कि नहीं हो और पाएगा। आपकी पूरी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर, जितने इतने अच्छे ढंग से जो आप अपने प्रोग्राम रखते हैं, दर्शकों को मार्ग निर्देश करते हैं, और जिस माला में आप पिरो के रखते हो इन सबको, हमारे सभी एक्सपर्ट को, जी। आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से अरे आभार सर, व्यक्त बहुत करता हूं। बहुत और आपके शुक्रिया। पीछे जो कैमरामैन और ये सब टीमें बैठती हैं जो आपको सहयोग कर रही है, वो दिखाई नहीं दे रही, हाँ। लेकिन मुझे लगता है उनकी भी नहीं उनके भूमिका बिना संभव कम नहीं है सर। हमारी पीसीआर की टीम, हमारी बिल्कुल। ग्राफिक्स, हमारे कैमरामैन, बिल्कुल। बिल्कुल सब एडिटर्स हमारे, उन सबकी मेहनत के बिना तो हम लोग संभव ही नहीं है कि आप तक पहुंच सके। तो उन लोगों का बहुत अभूतपूर्व योगदान है, हमारे प्रोड्यूसर्स सबका बहुत योगदान है। चलिए आप बने रहिए, जब जरा रवि सर की अगली आवाज सुन लेते हैं। रवि सर एयरफोर्स में हैं सर, और इस समय उधमपुर में पोस्टेड हैं, पारस डिफेंस लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। पारस डिफेंस से शुरू करते हैं, और चूंकि ये हमारा सेगमेंट 40-42 मिनट ही हम अपलोड करते हैं, तो पारस डिफेंस के बाद हम बाकी डिफेंस कंपनियों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहले लेकिन सर पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? नहीं देखिए, पहले बात बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स का, और इतना आप एनर्जी जनरेट कर देते हैं कि वाकई में हमें भी अच्छा लगता है। और हम आप कभी टीवी पे शो कर रहे हो, चैनल पे शो कर रहे हो, और ऐसा कोई अगर बोलता है तो सच बताया तो वो एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। देखिए विपुल जी की स्माइल इसीलिए और बढ़ गई है, सर, क्योंकि और स्माइल इस वजह से बढ़ी सर कि हमारी एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो कमाल किया ना सर, तो ये, और चूंकि ये हमारी एयरफोर्स से ही है, तो वो सुन करके थोड़ा सीना और ज्यादा गर्व से भर जाता है। जी सर, रवि सर। हाँ, और सबसे बड़ी बात है सर, देखिए क्या होता है, बड़ा मोनोटोनस सा शो होता है, हम और विपुल जी और टीम वगैरह बैठी होती है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई सिर्फ स्टॉक मार्केट दे रहा होता। तो एंटरटेनमेंट भी 1 घंटा है सर, किसी को बैठ के बात करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो थैंक यू वेरी मच आपके प्यारे कमेंट का। और आपको बताऊं सर, पारस डिफेंस मेरा डिफेंस सेक्टर से सबसे पसंदीदा स्टॉक है, और मैं इसको समय समय पर रिकमेंड करता रहता हूं। नेक्स्ट रिकमेंडेशन मैं इसकी जो दूंगा वो दूंगा 580 के पास टिल द टाइम। बट ये नहीं कहूंगा कि ये स्टॉक बुरा है, अच्छा है। 630 है, थोड़ा बहुत करेक्ट हो भी जाए तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन स्टॉक अच्छा है, होल्ड करके रखना चाहिए। मेरा टारगेट बहुत नॉर्मल साइड पे अगर मैं देखता हूं तो 780 और 800 के आसपास आता है, तो मैं थोड़ा ढीला होना शुरू हो जाता हूं। मुझे लगता है रिटर्न पे लालच ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, जो लॉक कर लो घर ले जाओ वही अच्छा है। तो कहाँ पे आप बुक करें सर? 7 कितना बताया आपने? 780 800 के आसपास। 800 के आसपास आपने 900 रखा हुआ, 800 पे मिल जाए, ठीक है, 100 रुपए कम सही, फिर नीचे आ जाता है ये, तो फिर दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। इस तरीके से स्ट्रेटजी प्लान कर लेते हैं। चलिए, ये बात तो रही सर पारस डिफेंस को लेकर के, लेकिन हम डिस्कस क्यों करना चाह रहे थे आपके साथ डिफेंस? एक तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल के दौरे पर हैं, और कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ डिफेंस को लेकर के कुछ बातचीत हो सकती है। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी? और कुछ एक शेयरों पे खासतौर से, जैसे आइडिया फोर्ज, एक तो मैं चाहूँगा कि उसके आप थोड़ा सा लेवल बता दें। HL और BL PSU से काफ़ी ज़्यादा बातचीत और लोगों के सवाल रहते हैं। HL काफ़ी पिट चुका है, क्या और पिटेगा, क्या व्यू है? तो ये 2-3 शेयर पे पहले मैं चाहूँगा कि आपकी टिप्पणी आ जाए सर। देखिए विपुल जी, वैसे तो मैंने समय समय पर सारे आपकी अपडेट रहती है, पर हर बार नए लोग आते रहते हैं, तो वो लोग भी अपने शेयरों पे भी लोग सुनना पसंद करते हैं। जी सर। देखिए, मैं सबसे पहले HL पे ही शुरू करता हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे मैं बताता रहता हूँ। HL देखिए, मैंने यहाँ पर
3900 का आसपास का लेवल का भी वेट कर रहे हैं, वहां पर बाय करेंगे। 38 और 3900 के बीच में यहां पर बाय करने की रिकमेंडेशन है। लॉन्ग टर्म पर 3600 का स्टॉप लॉस, टारगेट 4600 का वापस से रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर कोई घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट की दशा सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं किसी स्टॉक पे उतना भरोसा नहीं करता जितना पीएम साहब जब बाहर कहीं टूर पे जाते हैं और मार्केट जिस हिसाब से पॉजिटिव रंग दिखाती है उस पे बड़ा भरोसा होता है। लेकिन वो भले छोटे टाइम की खुशी होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट पे यही सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उस पर ध्यान जरूर रखिए, पुल बैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, आपने बात की बीएल की। देखिए बीएल पे रेंज चेंज हो गई, 420 बाय के लेवल है, 465 462 ये प्रॉफिट बुक करने के लेवल है। बिट पर चल रहा है, तो यहां पर अभी कुछ नॉन ट्रेड जोन के तरह हिसाब से काम करें तो ज्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी को लेकर यहां पर चल सकते हैं। एक सर वो आइडिया फोर्ज रह गया, आइडिया फोर्ज और चाहे तो बीडीएल भी कवर कर लीजिए, ये दो शेयर, ताकि जब शाम को लोग देखें 8 बजे तो उनको थोड़ा एक 360 डिग्री व्यू मिल जाए। और क्योंकि बड़ा इवेंट है, कल हो सकता है रिएक्शन आए स्टॉक्स वगैरह पे, या कल परसों में जब कुछ साइन वगैरह हो उसके बाद रिएक्शन से पहले अगर हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी देखिए, एक तो पूरे आईटी पूरे इस पैक को समझ कोशिश करिएगा डिफेंस की। तो जो आइडिया फोर्स है वो एक्चुअली में एरो स्पेस और डिफेंस पे काम कर रहा है, और चूंकि इसका थोड़ा सा फ्यूचर जो है वो डाउटफुल हुआ कंपनी के कुछ ऑर्डर्स को लेकर के, और कई चीजें फंडामेंटल डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से ये स्टॉक में कंटिन्यू गिरता चला गया, और अभी भी उसके थम नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये पेन और बढ़ाएगा, लेकिन इस पे एक्सपोजर आप मत बढ़ाना, आप एक्सपोजर कम रखो। 380 के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो वहां पर वापस से एक बार को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर रिकमेंडेशन हुई तो वहां पर बाय के मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं है। जहां तक बीडीएल की बात है, सेम इंपैक्ट है। थोड़ा सा बीडीएल में भी अभी गिरावट के संकेत ज्यादा हैं, और टारगेट की बात करें तो 1150 तक आ सकता है। उन लेवल्स पर आने के बाद कुछ बाय के कॉल होंगे, तब तक